गुरु भाई गुरु बहना क्या करते हैं, क्योंकि वो शिव के शिष्य हैं, शिष्या हैं। बाबा के रूप में तो हम लोग उनको जानते ही हैं, पूजते ही हैं, और उनको अनेक नामों से लोग पूजते आए हैं, जानते आए हैं। कोई योगेश्वर के रूप में, कोई श्मशानी के रूप में, कोई महाकाल महेश्वर शिव के रूप में, अनेक रूपों में उनकी पूजा आराधना होते आया और हम लोग भी करते हैं। लेकिन जो बात बहुत पुरानी है, जो ग्रंथों में और आज जनमानस के बीच में आध्यात्मिक जगत में एक क्रांति की लहर फैला देने वाले महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद साहब ने जो एक संकल्प लिया विश्व वाटिका को सजाने का, कि जो काम बहुत कठिन था, दुर्लभ था, और घर बार छोड़कर सन्यासी के रूप में, बैरागी के रूप में लोग कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर जाकर वर्षों बरस त्याग तपस्या के साथ आराधना करते थे, भक्ति करते थे। उस बात को श्री हरिंद्रानंद साहब ने, बात एक ही है, सिर्फ समझ हमारी अलग अलग है। हम विचारों के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। अभी भैया कह रहे थे ना कि अर्धनारीश्वर शिव को कहा गया, नारी और पुरुष का रूप समरूप है, वो एक रूप है, भिन्न होते हुए भी एक हैं। एक ही सिक्का के दो पहलू, हेड और टेल, एक ही कागज के पन्नों के दो पृष्ठ हैं, भिन्न होते हुए भी एक हैं। सवाल है, बहुत कुछ उस महादेव के बारे में सुनते आए। आदि गुरु, परम गुरु, गुरुओं के गुरु, देव दानवों के गुरु हैं। हम आप सभी जानते हैं, मानते हैं, गुरु चर्चा में सुनते हैं, बहुत कुछ शास्त्रों से सुना, बड़े बुजुर्गों से सुना, सत्संग में गए, भजन और चर्चा के माध्यम से हम आपको सुनने का मौका मिलता है। यह जो मौका मिला है, यह जो स्वर्णिम अवसर मिला है अपने आप को सजाने का, अपने जीवन में नवविहान लाने का, वो दया कहिए, अनुकंपा कहिए, वो महामानव का है, जिन्होंने इस विचार को जनमानस के बीच दिया। और विचारों में इतनी शक्ति उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल करके जो दिया है, आज लोग इस पथ पर चलकर अपने पथ को प्रकाशित कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, परिणाम पा रहे हैं। हम आप भी जो उन्होंने दिया है, हमको आपको जो अनुपम उपहार मिला है, सौगात मिला है 3 सूत्र का, निश्चित रूप से करके देखिए, अपना के देखिए, इस पर चल के देखिए क्या मिलता है। जो चीज परिवार में बच्चों से, संपत्तियों से नहीं मिलेगा, सगा संबंधियों से नहीं मिलेगा, वो गुरु के सुधा रस पीने से मिलेगा। वह ज्ञान जब अंदर आता है तो सब रस फीका पड़ जाता है। और आपसे निवेदन कि अनवरत पूजा आराधना जो भी करते हैं आप कीजिए, लेकिन हम जो बाहर से अटैचमेंट रखे हैं, अपनों से रखे हैं, जो भी अपना मानते हैं, उस पर कितनी लगाव है, कितनी बेचैनी है उसके लिए, जो छूटने वाला है, जो हमसे दूर होने वाला है, जो अस्थाई है, जड़ता में आबद्ध हो चुके हैं, जड़ में। लेकिन जो वास्तविकता है, जो मूल चीज़ है, उसे हम भूल गए। जब हम अंदर की यात्रा करते हैं, आत्मा की ओर जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम तृप्त हो जाते हैं। अन्यथा बाहरी चीज़ों में और तृप्त रहते हैं, कभी तृप्त नहीं हो सकते हैं, कभी हमारी प्यास नहीं मिट सकती। निश्चित रूप से आपसे निवेदन करने आए हैं,
मैं कोई प्रवचन करता तो नहीं हूँ, नहीं कोई सन्यासी हूँ। घर बार परिवार में रहते हुए उन्होंने जो उपहार दिया है कि आप हम सभी, दाम्पत्य जीवन है, गृहस्थ जीवन है, घर बार को सजाते हुए अपने आप को सजाना है, अपने मूल उद्देश्य को जानना है कि ये जीवन क्या है, जीवन की महत्ता क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन को कैसे आदर्शवान बनाया जाए, जीवन को नैतिकवान कैसे बनाया जाए, जीवन को प्रकाशित कैसे किया जाए, जीवन को यशस्वी कैसे बनाया जाए। और जब गुरु के ज्ञान के दर्पण में अपने को निहारते हैं तो जीवन की वास्तविकता समझ में आती है। और ये आत्मनिरीक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन करने का ज्ञान गुरु चर्चा में मिलता है। और यही तो सत्संग है, सत्संग का रूप ये गुरु चर्चा है। हम गुरु की चर्चा करते हैं, हम शिष्य हैं। गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे कुविचार को समाप्त करते हैं, हमारे अंदर जो कचरा है उसे साफ करते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। और ज्ञान आने के बाद स्वतः संकीर्णताएं मिटने लगती है। यह अपना है, वह पराया है, ये ख्याल भूल जाता है। कोई जाति धर्म संप्रदाय से मतलब नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब निश्चित रूप से आए, लेकिन वास्तविकता है कि जो गुरु के आदेश पर चला निश्चित रूप से उनका जीवन संवर गया। गुरु के निगाह में जिसने रहा उनका जीवन निहाल हो गया। और महादेव की चर्चा मैं क्या करूं, वो तो अपरिमित है, अपरिसीम है उनकी चर्चा। वो भोलेनाथ दुनिया की झोली भरने वाले, करुणा के सागर, ज्ञान के सागर, प्रेमापति हैं। निश्चित रूप से वो दुनिया का सदा कल्याण ही किए हैं। उनके नाम में जो मिठास है, जो रस है, निश्चित रूप से जब मौका थोड़ा भी मिले, आप तो शिष्य हैं, शिष्या हैं, हम हैं। ये कितना बड़ा परिवार है, शिष्य परिवार। आप देखिए कहाँ की गुरु भाई गुरु बहना कितने प्यार से मिलते हैं, ना कोई लोभ है, ना कहीं किसी तरह का कोई प्रपंच है। भले हम 1 घंटा 2 घंटा रहें, कितने आदर भाव के साथ मिलते हैं। ये किनकी कृपा से? ये महामानव श्री हरिंद्रानंद साहब जो 3 सूत्र दिए। 1 मिनट सुनिए, अभी आप रखिए। ये दिए हैं श्री हरिंद्रानंद साहब। निश्चित रूप से उनका कितना व्यापक ख्याल था। लोग घर की बात नहीं साझा करना चाहते हैं, घर में भी भलाई की बात बहुत कम लोग हैं। जो हमारा भाई भी सुखी रहे, हमारा परिवार है सब सुखी रहे। लोग सिमट गए। एक ही माँ बाप के 4 संतान, आज भिन्नता है, कोई गरीब कोई अमीर, ठीक है वो तो होते रहेगा, इस दुनिया में सब दिन हुआ है। लेकिन ख्याल कहाँ है? रामायण पढ़ते हैं, राम और भरत की बात करते हैं, लेकिन वो त्याग है क्या? मेरे अंदर नहीं है, वो त्याग नहीं है, वो संतोष नहीं है। जब आप इससे जुड़ेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। दुख और सुख में रहते हुए भी जीवन को किस तरह जिया जाए, वह संतोष, वह ऊर्जा, वो ताकत, वो साहस, वो रस, वो उमंग, वो उत्साह वो गुरु देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन, आदमी आपको जीवन में बहुत तरह के मिलेंगे। घर में परिवार में आदमी, एक संतान ऐसा है कि माँ की पूजा करता है, सम्मान करता है अपने से बड़ों का। एक है जो माँ का अपमान करता है। जब प्रथम गुरु माँ को कहा गया, साक्षात देवी है जिसने जन्म दिया, निश्चित रूप से उनके प्रति क्या ख्याल होना चाहिए, ये समझ कौन देता है? गुरु देता है। ये आध्यात्मिक गुरु है, ये आत्मा और परमात्मा की बात जिसे हम देखते नहीं हैं। हम अपूर्ण हैं, अधूरा हैं। कितनों पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई का ज्ञान अलग है,
पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन एक सही इंसान, एक सही मानव में मानवता आ जाए, इंसानियत आ जाए, और शिष्य में शिष्यता आ जाए, शिष्टाचार आ जाए, ये कौन देगा? निश्चित रूप से वो गुरु देते हैं, शैक्षणिक गुरु। लेकिन जीवन का मकसद क्या है, जीवन का मंजिल क्या है, उद्देश्य क्या है, जीवन को पवित्र कैसे किया जाए, शुद्ध कैसे किया जाए, ये आध्यात्मिक गुरु जब जीवन में आते हैं तो आत्मा का अध्ययन होता है कि ये क्या है। सब घर वार सजाइए, अपनों को बाहर से सजाइए, लेकिन अंदर विचार कैसे सुंदर होगा, भावना कैसे स्वच्छ होगी, हमारा चरित्र कैसे सर्वोत्तम होगा, हमारे चरित्रों में सुगंध कैसे आएगा, सुवासित कैसे होगा मेरा जीवन, हमारे जीवन में मिठास कैसे आएगा। हम करुणा के लिए आए हैं, प्यार के लिए आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन कि अनवरत इस रास्ते पर चलते रहिए, एक ना एक दिन देखेंगे आपको क्या मिलता है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए अनवरत अपने स्वभाव में डाल लीजिए कि सारे घर वार की सफाई, शरीर की सफाई, लेकिन अंदर की सफाई गुरु चर्चा से, चाहे घर में ही सही, सत्संग जिसे कहते हैं। निश्चित रूप से बाल बच्चों के द्वारा भी बैठिए, संस्कार आएगा, नहीं तो कार्य देकर भी आप अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे। कार्य न देकर संस्कार दीजिए निश्चित रूप से, ताकि एरोप्लेन में भी चलेंगे, हवाई जहाज में भी चलेंगे तो जीवन सादा होगा। कोई अहंकार नहीं कि हम कुछ अलग हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम बहुत अमीर हैं। ये सारी बात हट जाएगी कि ये कौन संप्रदाय के हैं, गरीब है कि अमीर हैं, कैसा भी रूप रंग है, सभी में वो जीवात्मा है, उस परमात्मा का अंश। ये जीव भाव शिव भाव में परिवर्तित होगा और काक वाली भाषा कोयल जैसी होगी। निश्चित रूप से ये कुमन सुमन होगा, कुदृष्टि सुदृष्टि हो जाएगी। इसलिए अनवरत पल दो पल का समय जहाँ जाते हैं मन क्रम वचन को ध्यान केंद्रित करते हुए दया की याचना, कोई प्रपंचना नहीं, कोई दिखावा नहीं। और यही बात प्यार और प्रेम से बैठकर अपने स्वभाव में वो तरफ होनी चाहिए, वो व्याकुलता कि गुरु का दो शब्द सुन लें, जिससे मेरा जीवन उद्धार होगा, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ।